दुनिया का सबसे ऊंचा पायदान पर बैठे वो लोग जो दिन के उजाले में इंसानियत का मसीहा बनने का ढोंग करते हैं, अंधेरी रातों में किस कदर गिर सकते हैं, इसका अंदाजा शायद पूरी दुनिया को 30 जनवरी 2026 से पहले नहीं था। कहा जाता है कि कुछ राज ऐसे हों जो अगर कब्र में ही दफन रहे तो इंसानियत चैन की नींद सो सकती है, लेकिन जब वो राज बाहर आते हैं तो पूरी सभ्यता की रूह कांप जाती है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल एक वही राज है। ये उस सफेद पोश दुनिया का वो सच है जिसे रईस ने अपनी दौलत के परतों के नीचे सालों तक दबा कर रखा था। बस फर्क यह है कि इस बार गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरें हैं जो दुनिया के उन बड़े नामों का सौदा कर रही हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझाने लगे थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी ने देश के राजकुमार थे और महान वैज्ञानिक थे। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी की। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो बाहर से देखने पर बेहद प्रभावशाली और अमीर लोगों के बीच उठने बैठने वाला व्यक्ति लगता था। उसके साथ संपर्कों में पूर्व राष्ट्रपति, राजघराने के सदस्य, अरबपति, कारोबारी, मशहूर वकील, वैज्ञानिक, सेलिब्रिटी तक शामिल थे। न्यूयॉर्क में उसका आलीशान मैंशन, फ्लोरिडा का घर, न्यू मैक्सिको का रेंज और यूएस वर्जन आइलैंड में उनका निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स अक्सर हाई प्रोफाइल के मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। उसके निजी जेट को मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस नाम दिया। साल 2005 में पहली बार फ्लोरिडा में शिकायत दर्ज हुई। एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर यौन शोषण कर रहा था। पुलिस जांच में कई पीड़िताएं सामने आई, लेकिन 2008 में एप्स्टीन ने अभियोजकों के साथ एक विवादास्पद समझौता कर लिया। इस डील के तहत उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई। बेबी बर्क रिलीज की सुविधा के साथ इस समझौते के बाद में सुलझा डील कहा गया। इसके बाद भी एप्स्टीन का प्रभाव कम नहीं हुआ। अब जब नई फाइलें खुली हैं तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हम ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे ये सोचा नहीं था। एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सबसे ज्यादा तीखे दावे ईमेल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच एक गंदी और गहरी साठगांठ थी। कई वीडियोज में आ रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि ट्रंप बच्चों के फैशन कंपटीशन में जाते थे ताकि टारगेट कर सके। आरोप यह भी लग रहा है कि ट्रंप की बीवी मलेनिया भी इस गंदे नेटवर्क के जरिए में उनसे मिली थी। इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाली दावा यह है कि एक विदेशी शेख अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप के तोहफे के तौर पर पेश की थी और ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। 30 जनवरी 2026 को सामने आया दस्तावेजों का ट्रंप को 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना ये साबित करता है कि एप्स्टीन के कितने करीब थे। अगला बड़ा सवाल यह है बिल गेट्स को लेकर है। क्या दुनिया का मसीहा खुद एक गंदगी में दफन था? जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले हैं जिसमें दावा किया गया है कि बिल गेट्स का रूसी लड़कियों के साथ संबंध था और इस वजह से उनको सेक्सुअल डिसीज यानी एसटीडी हो गई थी। इस ईमेल के मुताबिक गेट्स के इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने वो हाथ पांव जोड़ रहे थे और चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी मेलिंडा को भनक ना लगे। बिल गेट्स के टीम के उन आरोपों को झूठ बताती है कि लेकिन उनकी पत्नी मेलिंडा ने बयान दिया था कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता उन्हें पसंद नहीं आया था और इसी वजह से उनका तलाक हुआ। वही दुनिया जिस ज्ञान का भगवान मानती थी उस स्टीफन हॉकिंग का नाम भी इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला रहा है। 2026 की फाइलों में दावा किया गया हॉकिंग ने एप्स्टीन के द्वीप की यात्रा की थी और वह मासूम बच्चों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ब्लैक होल
की थ्योरी ने देने वाला ये इंसान खुद ऐसे मोरल ब्लैक होल में डूबा था। दुनिया को मंगल ग्रह पर ले जाने वाला सपना दिखाने वाला एलन मस्क का नाम भी इस गटर में आया है। 2012 और 13 के ईमेल में मस्क ने पूछा कि तुम्हारे टापू पर सबसे जंगली पार्टी कब होने वाली है। उन्होंने बकायदा ईमेल में लिखा है कि वे काम से थक चुके हैं और किसी वाइल्ड पार्टी में खोना चाहते हैं। बात भारत की करे तो मीरा नायर का नाम भी आने पर लोग हैरान हैं। 2009 में मीरा नायर मैक्सवेल के न्यूयॉर्क वाले घर में एक पार्टी में शामिल हुई थी, जिसकी वजह से उनके बेटे जोरान ममदानी को लोग एप्स्टीन बेबी कहकर ट्रोल कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर भी जवाब अजीब दावे वाले ईमेल सामने आए हैं, जिसमें एप्स्टीन ने कहा है कि पीएम मोदी इजराइल यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचते और गाते नजर आए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस एक अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू का मामला तो और भी भयानक है। वर्जीनिया जूफ्रे के साथ उनकी फोटो असली पाई गई और राजकुमार उन मासूमों के साथ हैवानियत करते थे। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई गई, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर इस नर्क में धकेलती थी। जुलाई 2019 में एप्स्टीन फिर गिरफ्तार हुआ, लेकिन 10 अगस्त 2019 को वह जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन कैमरों का काम न करना और सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही ने कई साजिशों को जन्म लिया। फाइलों में खुलासा हुआ कि आइलैंड पर सीक्रेट सुरंगें और हिडन कैमरे थे, जिससे ताकतवर नेताओं को ब्लैकमेल किया जाता था। सबसे डरावनी बात इंसानों को मारकर खाने की चर्चा थी। हालांकि कागजों में इसका सीधा सबूत नहीं है, लेकिन वहां मर्डर की इजाजत जैसे खौफनाक शब्दों से इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर कहें तो एप्स्टीन फाइलों में सत्ता, पैसा, प्रभाव ये दुरुपयोग किए वो कहानी है जिसने दुनिया भर की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल आज भी वही है, क्या ये पूरा नेटवर्क कभी उजागर होगा? ये रईस अपनी दौलत से सच को दफन कर देंगे? फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।